ये कहानी है एक ऐसे धरती के लाल की जो अपनी स्कूली शिक्षा तो पूरी नहीं कर पाया, लेकिन उसकी छोटी छोटी आंखों में लाखों बड़े बड़े सपने तैर रहे थे। जी हां, ये कहानी है श्रवण बाजिया की, जिसे खेतों का इंजीनियर कह सकते हैं, क्योंकि श्रवण ने अपने खेतों को रिसर्च सेंटर बना दिया और ऐसी ऐसी मशीनें बना डाली जिन्हें देखकर पढ़े लिखे इंजीनियर हैरान हो जाते हैं। चाहे प्याज बोने की मशीन हो या फसल काटने की मशीन, जैसे जिस किसान की जरूरत होती है वैसी ही मशीन बना देते हैं। अब तक कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके श्रवण ने हाल ही में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। कुछ दिन पहले श्रवण के एक रिश्तेदार अपने पॉली हाउस में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे। पॉली हाउस के अंदर कीटनाशक के एक ही जगह इकट्ठे होने से अचानक दम घुटने जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी और कीटनाशक के छिड़काव करने वाले किसान भाई की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में इलाज करवा रहे इस किसान को देखकर श्रवण बाजिया का कंप्यूटर दिमाग दौड़ने लगा और उन्होंने सोचा क्यों न ऐसा कुछ बनाया जाए कि किसान को कीटनाशक छिड़कने के लिए पॉली हाउस में जाना ही ना पड़े, बाहर से ही उसका काम हो जाए। श्रवण बाजिया ने इसी सोच के साथ महीनों की रिसर्च के बाद एक ऐसा रोबोट विकसित कर दिखाया जो पॉली हाउस के अंदर कीटनाशक छिड़क सकता है और किसान बाहर से उसे रिमोट से कंट्रोल कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम श्रवण कुमार बाजिया, गांव गिरधारीपुरा, बेनियाकाबास, दातारामगढ़, सीकर। मैं एक ग्रास रूट इनोवेटर हूं और किसानों के लिए मैंने बहुत सारी मशीनें बनाई है, जैसे ऑनियन हार्वेस्टर है, ऑनियन सीड ड्रिल है। तो ये जो रोबोट बनाया है मैंने, ये मैं किसानों के लिए, मतलब हमारे यहाँ इलाके में बहुत सारे पॉली हाउस हैं, तो मैंने देखा एक बार हमारे रिश्तेदार के यहाँ, तो मैं अंदर जाके देखा तो मैंने पाया कि इसमें बहुत सारा जो पेस्टिसाइड छिड़काव होता है तो वो शरीर पे बहुत सारा नुकसान होता है। तो मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ ऐसी मशीन बनाए जो बाहर बैठ के ऑपरेट किया जा सकता है, और मैंने ये रोबोट, मेरे मन में आया कि ये रोबोट बनाए। तो फिर हमारे यहाँ डीडीएम मिले नाबार्ड के, तो उनको बताया मैं, और उन्होंने बताया कि आप नई मशीन बनाओ, हम उनको सपोर्ट करेंगे। फिर उन्होंने बोलने के बाद में हमारा मिलना हुआ ग्रीनवर्ड फाउंडेशन से। तो ग्रीनवर्ड ने हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन किया और फिर नाबार्ड को सबमिट किया। तो फिर बाद में पैसे आने के बाद में मैं ये रोबोट बनाया और किसानों के चला के दिखाया। तो बहुत सारा इसमें किसानों से भी मेरे को फीडबैक मिला और हम किसानों के लिए रोबोट तैयार कर रहे हैं। इस रोबोट के फ़ायदे ये कि हमारे राजस्थान में बहुत सारे पॉली हाउस है, तो ये जो पेस्टिसाइड, मैनुअल पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं, तो सांस के साथ में पेस्टिसाइड अंदर जाता रहता है और ये आगे जाके 2-3 साल बाद में बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो इसको फ़ायदा, किसान को फ़ायदा मिले, इसलिए स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखना है, तो ये मैंने इसलिए बनाया है कि किसान स्वस्थ रहे। और इसका फ़ायदा ये है कि एक तो स्प्रे जल्दी कर देता है और कम पेस्टिसाइड में ज़्यादा काम करता है, और एक पॉली हाउस में लगभग 30 से 35 मिनट लगती है 3 एकड़ के पॉली हाउस में। तो ये किसानों को मेरे हिसाब से बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। श्रवण बाजिया को इस कार्य के लिए पैसों की जरूरत थी और ये जरूरत पूरी की नाबार्ड ने। नाबार्ड द्वारा प्राप्त 4,10,570 रुपए से न केवल एक विश्व स्तरीय प्रोडक्ट तैयार हुआ, बल्कि कमर्शियल उत्पादन के लिए आवश्यक मशीन खरीदी गई। इस प्रोडक्ट को विकसित करने से लेकर प्रोडक्ट की मार्केटिंग तक, साथ ही ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन का, जिसकी बागडोर 2 युवा कृषि स्नातक सीमा सैनी और इंद्रराज जाट के हाथ में है। इन दोनों युवाओं ने इस प्रोडक्ट को मार्केट में पूरी स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया, जिससे यह रोबोट
खेतों में किसान की मदद करने लगा। इन युवा किसान वैज्ञानिकों का बनाया हुआ ये रोबोट अब खेतों में किसान के साथ साथ काम करने के लिए और धूम मचाने के लिए तैयार है। ये रोबोट केवल एक मशीन नहीं बल्कि एक निशानी है युवा सोच की और खेतों की मिट्टी में छिपे टैलेंट की। श्री ML मीणा जो अभी DDM नाबार्ड सीकर के पद पर कार्यरत हैं, इन्होंने सीकर में धरातल पर नाबार्ड के बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए जिनमें FPO बनाना, SHG ग्रुप की महिलाओं के लिए रोजगार, इनोवेशन आदि के कार्य करवाए और इन्होंने पोली हाउस के किसानों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड में अप्रोच करवाई और इसको बनाने के लिए नाबार्ड से फंड दिलवाया। नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक रोबोटिक स्प्रेयर। फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड है, नाबार्ड ने अपने प्रॉफिट से जनरेट किया हुआ है। तो हम जो ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे कैसे ग्रास रूट इनोवेशंस को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उसके तहत ये परियोजना, ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे स्वीकृत किया था, जिसमें एजेंसी ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन है, उनके माध्यम से हमारे जो चैंपियन किसान आप कह सकते हैं श्रवण कुमार बाजिया जी, उनके द्वारा विकसित की गई ये टेक्नोलॉजी। तो हम ग्रास रूट लेवल पे कैसे इनोवेशंस को प्रमोट कर सकते हैं, ये उसी के तहत हमने रोबोटिक स्प्रेयर डेवलप किया उनकी मदद से। और ये एक्चुअली कैसे आया, ये एक्चुअली कि हम जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो हमें देखते हैं कि पॉली हाउसेस आजकल आ रहे हैं काफ़ी फील्ड लेवल पे। तो आगे जाके एक समस्या ये होने वाली है कि लोगों को अभी से भी है कि कई लोग जो लंबे समय तक पॉली हाउसेस में काम करते तो उनको रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस लेने की दिक्कत है, आगे जाके उनको कैंसर और इन सब के इश्यूज़ हो सकते हैं। और साथ ही लेबर भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है पॉली हाउस में। हर ऑल्टरनेट डे पे आप उसमें नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप आप स्प्रेस करते हैं उसमें। तो इन सब को देखते हुए कि कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हेल्थ हज़ार्ड्स हैं एक आम आदमी को, एक आम किसान को, हम कैसे उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया था जिसको हमने श्रवण जी के साथ हमारा जब मुलाकात हुई तो ये एक आइडिया हम लोगों ने म्यूचुअली एक्सचेंज किया और ये आज मुझे खुशी है कि उसको हम एक धरातल पे उतार पाए हैं और इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी और मिल भी रही है। और इसमें हमारी जो एजेंसीज जो है ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन, उसका भी बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला है और उम्मीद है कि इस तरह के इनोवेशन से ग्राउंड लेवल पे किसान की हेल्थ तो बचेगी, साथ ही साथ उनकी इनोवेशन जो इस ग्रास रूट लेवल इनोवेशन के माध्यम से उसकी इनकम में भी बढ़ावा होगा।